अब एमपीएस विद्या मंदिर के डायरेक्टर डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह से आग्रह है कि आप अपने बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार जी। आज स्वतंत्रता दिवस का जो है हम लोग जश्न मना रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आज़ादी हमें फ्री में नहीं मिली है, आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है। आज़ादी के लिए हम आज स्वतंत्र रूप से अपने देश में हर जगह आ जा पा रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं। उसका बहुत बड़ी कीमत हमारे जवान भाई देश की सीमाओं पर अपनी कुर्बानियां, अपनी आहुति दे करके हम लोग को खुली हवाओं में सांस लेने का मौका दिया। कई माता बहनों ने अपनी भाइयों का, कई माता बहनों ने अपनी भाइयों को हमारी सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में सीमाओं पर अपनी भाइयों को गंवा दिए हैं। आज इसी स्वतंत्रता दिवस के दिन कासगंज में चंदन गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में जो है उनकी शहीद हो गए थे। तो आज के दिन हम लोग चंदन गुप्ता को भी नहीं भूलना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमारे जितने भी छात्र छात्रा हैं एक त्योहार के रूप में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के बहुत सारे वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें से बहुत सारे नाम हम लोग जानते हैं, बहुत सारे नाम हम लोग नहीं भी जानते हैं। सिर्फ आजादी सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। इस आजादी को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को अपने देश के वीर सपूतों को जो है सपोर्ट और समर्थन देना होगा। इस देश को आजाद करने के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह, वीर सावरकर, न जाने हजारों देश के वीरों ने अपनी बलि दी है। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस और कई नाम हैं जिनको हम लोग याद भी नहीं कर पाते हैं, जिनका नाम हम लोग जानते भी नहीं है। तो आज इस प्रांगण में, एमपीएस विद्या मंदिर के प्रांगण में सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि इस आजादी एक दिन का त्योहार नहीं, हमें अपने देश के बलिदानियों को अपने दिलों में जगह देना होगा और उस आजादी को बरकरार रखने के लिए नए नए वीरों को तैयार करना होगा, तभी जाकर ये बरकरार रहेगा। मैं इतनी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एमपीएस विद्या मंदिर के डॉक्टर जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि आजादी नहीं मिली हम लोगों को। अब हमारे कोचिंग के सहयोगी, हमारे सहयोगी भाई मिस्टर जीवज कुमार सिंह से आग्रह है जो कि आप लोगों के लिए लगनिया से जो दरभंगा में कार्यरत थे और कॉम्पिटिशन बैच में पढ़ाते थे, अब हम आप लोगों को सेवा के लिए बुलाए हैं। सर से आग्रह करते हैं कि सर अपने बातों को रखेंगे। हेलो, आज जो हम लोग यह जो खुशियों का पर्व जो मना रहे हैं, आज जो हम लोग स्वतंत्र है, पहनावा, उठावा, पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, ये सब हमको वैसे ही नहीं मिला है। इनके लिए बहुत सारे माताएं बहनें, भाई बहन कितने अनाथ हो गए, कितने वीर सपूत इस
धरती को छोड़कर, अपने शरीर को छोड़कर चले गए। यह जो हम लोग इसको इस पर्व से राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, हम लोग यह प्रतिज्ञा करें आज के दिन कि जब तक जीवित रहेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपना तिरंगा कभी झुकने नहीं देंगे। लाखों हजारों जितना भी पैसा आता है जाता है, लेकिन कभी भी किसी के बाका में आकर अपने देश के प्रति, अपने तिरंगा के प्रति गद्दारी नहीं करना है। मन में यह प्रतिज्ञा ले, जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक तिरंगा झुकने नहीं देंगे, चाहे हमको जो करना पड़े। क्योंकि आज जो हम लोग जिस तरह से हम अपने पिताजी के, मम्मी के प्यारे हैं, उसी तरह से जो वीर महापुरुषों ने बलिदान दे दिए 18 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, जो इस धरती पर अपनी जिंदगी नहीं जी सके, सोचिए वह भी एक माँ का लाल होगा, वह भी एक पिता का लाल होगा। कितने दुख की बात है। तो जो लोगों ने, जो वीर महापुरुषों ने इस देश के लिए इतने कुर्बानी दिए हैं, हम लोग उसको सदा याद करते रहे। खाना खाए ना खाए, लेकिन उन महापुरुषों को याद करें। और हम लोग पढ़ लिख कर, कोई जरूरी नहीं कि नौकरी प्राप्त कर लेंगे। पढ़ लिख कर हमारा उद्देश्य, शिक्षा का मतलब नौकरी प्राप्त करना नहीं, नौकरी देना है। ताकि हर लोग नौकरी भूखेगा तो देश में कौन किसको नौकरी देगा। हम लोगों का उद्देश्य पढ़ लिख कर आने वाले पीढ़ी को उज्जवल भविष्य को ले जाना है। तो अगर हम कोई नौकरी करते हैं 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम अपने शिक्षा के प्रभाव से किसी 10 बेरोजगारों को पेट भरने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके मुख से, उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है, वह हम लोगों को उज्जवल भविष्य को ले जाता है। तो शिक्षा का मतलब कभी भी नौकरी पाना नहीं रखिए। आप लोग शिक्षा इस उद्देश्य से ग्रहण कीजिए ताकि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और हमारा लक्ष्य है खुशहाल रहना, पढ़ लिख कर उच्च मंजिल को प्राप्त करे, लोगों को भलाई करे, देश की भलाई करे, अपने गांव समाज की भलाई करे। इसी उद्देश्य के साथ हम इस वाणी को विराम देते हैं और लास्ट में फिर यही कहेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी हमारे हृदय में, हमारे सीने में तिरंगा न झुका है, न कभी झुकने देंगे, चाहे भूखे क्यों न मरना पड़े, लेकिन तिरंगा मेरी आन बान शान है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अंतिम क्षणों में जो आवासीय दृष्टि एकेडमी के शिक्षक प्रेम कुमार सिंह जी है, जो सभी कार्यभार जो है देखते हैं, और वह अपने मुखार बिंदु से आप लोगों के बीच कुछ कहना चाहता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज क्या है, आज क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समस्त अभिभावकगण, जैसे कि आप जानते हैं आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझेगा जो कभी गुलाम हुआ है। आज हम लोग जो शहीद हमारे देश के सपूत अपने बलिदान देकर के आजादी हमें दिया है, उसके याद करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर झंडोत्तोलन करते हैं। साल में 2 बार राष्ट्रीय पर्व के तौर पर, एक बार 15 अगस्त और एक बार 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करते हैं। मैं बता दूं कि झंडोत्तोलन करने से राष्ट्र की भक्ति नहीं जगती। सच्ची राष्ट्र भक्ति वही है जो हमेशा
राष्ट्र कल्याण, देश कल्याण की बात करता है। मैं बता दूं कि देश कल्याण जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं हमारे वीर जवान, वो भी करते हैं, और जो कड़क गर्मी में खेत में धरती को चीर करके फसल उगाते हैं, वो किसान भी देश का सेवा करते हैं। तो हम अपनी मान, हम अपनी मर्यादा और हमारे देश का जो आन बान शान यह तिरंगा है, इस तिरंगा के हमारे तमाम देशवासी का एक कर्ज है कि जब तक जिंदा रहेंगे यह तिरंगा कभी झुकना नहीं चाहिए। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग और समस्त ग्रामवासी और छात्र छात्रा के सहयोग से झंडोत्तोलन का कार्यक्रम तो किए हैं, लेकिन मैं सभी छात्र छात्रा से आग्रह और निवेदन करता हूं कि राष्ट्रभक्त और देश सेवा नौकरी प्राप्त करके ही नहीं, बल्कि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी है तो भी आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अभी भी हमारे देश में एक और चीन तो एक और पाकिस्तान हमारे देश पर चील के तरह नजर बना करके रखा गया है, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वह जो मिसाइल है, उसे मिसाइल में ऐसे ही नहीं कहा गया है। किसी भी दुश्मन देश की इतनी औकात नहीं है कि हमारे देश पर उंगली उठा दे। अगर एक उंगली उठाता है उसके 10 उंगली काटने का। चलो खत्म करो, छोड़ दो बगल का। हाँ छोड़ो, हाँ।